अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और टॉपिक आपके पास है, हमने आज ड्राइव करना है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपने यहाँ लिखा कंसीडर हाइड्रोजन एटम इन विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E is revolving in an orbit of radius r with velocity v। ये हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ कंसिडर किया है। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका चार्ज हमारे पास है Ze+। ये इलेक्ट्रॉन ये इस ऑर्बिट पर रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि मास है m, वेलोसिटी है v। इस सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट पर ये रोटेट कर रहा। अब दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है आपके पास, F इजिकल टू के ZE प्लस ये वाला डॉट E माइनस ये वाला प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। दो चार्ज हैं E डॉट E, E मल्टीप्लाई बाय E, ये दो E मल्टीप्लाई बाय, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है 1 + 1 2। ये के आपके पास बराबर होता है 1/4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी। इसे हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। ये आगे आपको बताऊंगा, इसकी वैल्यू क्या है सब कुछ बताएंगे। देखिए F(Z)E² हो गया, बताया मैंने अभी आपको, दोनों की पावरें ऐड हो गई। E², के की जगह आ गया 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी R²। ये कूलम्स लॉ हमारे पास। बट एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी mv²/r, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। और फोर्स क्या है आपके पास, mv²/r। बोथ फोर्सेस आर अपोजिट एंड इक्वल टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया mv²/r, और कूलम्स फोर्स पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया Ze²/4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी R²। देखिए यहां हमने इनको इक्वेशन नहीं की, जितनी कम इक्वेशन हम बनाएंगे उतने आसानी के साथ हम ये ड्राइव कर लेंगे। नाउ ये देखिए, ये R से, इस R से एक R कैंसिल, यहां रह गया mv², ये आ गया mv², और ये R कैंसिल हो गया तो यहां आपके पास आ गया R, तो ये हो गया Ze²/4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी R। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। बोर पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये जो इक्वेशन 1 आपके पास बनी ये आगे भी इस्तेमाल होगी। हमने यहां से v को सेपरेट किया, m और r मल्टीप्लाई है, यहाँ का डिवाइड, तो ये बन गया v इज इक्वल टू nh/2πmr। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, ये हो गया v², इस पर होल स्क्वायर लगा दिया, v² ऐसे रहा, होल स्क्वायर ओपन किया, ये हो गया n², h² 2 का स्क्वायर हो गया 4, आपके पास पाई का होल स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर हो गया m², r का स्क्वायर हो गया r²। Now put the value of v² in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में v² की वैल्यू को पुट करेंगे। ये आपके पास m ऐसे ही रहा, इसकी जगह पर v² की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू आपके पास एज इट इज Ze²/4 पाई स्क्वायर वैक्यूम परमिटिविटी R। अब देखिए यहां पर ये फोर्स है, ये 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक m है, इस m से ये m कैंसिल हो गया,
ये आर स्क्वायर है, ये आर है, ये आर कैंसिल हो गया। जो चीज़ कैंसिल होनी थी वो हम कैंसिल कर चुके हैं, वो हम कैंसिल कर चुके हैं। तो और इसको अब हम जो है वो लिखेंगे। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये वी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ पाई स्क्वायर नहीं है बल्कि पाई है ना। ये हमारे पास बन जाएगा, यहां पर क्या रह गया, ये रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, यहां रह गया पाई, एक रह गया आपके पास एम और एक आपके पास यहां रह गया इज इक्वल टू, यहां आपके पास रह गया जेड ई स्क्वायर और आपके पास रह गया वैक्यूम परमिटिविटी। यहां तक क्लियर है? दोबारा आपको बता देता हूं, यहां एम से एम कैंसिल, पाई स्क्वायर से ये पाई एक कैंसिल, यहां पाई रह गया। अच्छा आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, ये आर रह गया। जो रिमेनिंग चीजें रह गई वो यहां लिख दी मैंने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन वैक्यूम परमिटिविटी। अब आर आपके पास आ गया है, आर को आपने सेपरेट करना है क्योंकि रेडियस की डेरिवेशन आपने यहां करनी, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको रेस करते हैं और फिर रेडियस की डेरिवेशन यहीं से आगे कंटिन्यू कर। अच्छा यहां तक आपको बेटा समझ में आ गया, आर को सेपरेट करना है, ये डिनोमिनेटर में है, सेपरेट करने के लिए इसको हम नॉमिनेटर में लेके आएंगे, डिवाइड यहां आएगा, मल्टीप्लाई, देखो ऊपर आ गया, ये आपके पास मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड में आकर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू वैक्यूम परमिटिविटी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये रेडियस की आपने इक्वेशन बना ली। अगर इसको आप थोड़ा गौर से देखें तो ये आपके पास कांस्टेंट है वैक्यूम परमिटिविटी, इसकी वैल्यू है 8.84 (-12 कूलम स्क्वायर जूल डॉट मीटर। एच प्लैंक कांस्टेंट 6.625 (-34 जूल डॉट सेकेंड। M is the mass of electron 9.11 (-31 kg. E the charge of electron is 1.602 (-19 कूलम। अच्छा ये सब आपके पास कांस्टेंट है। N is the number of shell, ये कांस्टेंट नहीं है, Z कांस्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसको हमने A नॉट के बराबर कर दी। ये A नॉट किसके बराबर है, वैक्यूम परमिटिविटी एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड एम ई स्क्वायर, जेड नहीं है, यहां क्या रह गया एन स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा जेड। तो इस पूरी वैल्यू की जगह आ गया एस नॉट एन स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइड बाय जेड। इस फॉर्मूले से हम किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे, एटॉमिक नंबर पुट करेंगे, या ए नॉट की वैल्यू आपको पता है 0.529 एस्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रेडियस किसी भी एटम का कर सकते हैं, हाइड्रोजन का कर सकते हैं, जिसका आपको बोलेगा आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये रेडियस की इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। उस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में रेडियस ये आर की वैल्यू वहां इस्तेमाल होगी और आपके पास स्टेप नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 1 भी इस्तेमाल होगी, वहां आपको बताऊंगा मैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करेंगे, सारी चीज वहां आपको बताऊंगा, वहां रेफरेंस दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास ये है, ये हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो इक्वेशन वहां बनाएंगे वो 2 के बाद बनाएंगे, 3, 4, 5, 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।